Okay, hello everyone. So फुटबॉल बैटिंग फुटबॉल बैटिंग का मतलब मेरे साथ एक बंदा है जो मेरे दोस्त है बाय द वे। उसने मतलब 3-4 साल हो गए। कभी लाख रुपए कमा के दिखा रहा है मुझे, कभी 35,000 रुपये कमा के दिखा रहा है। खाली बैटिंग से 100 100 200 1000 1000 रुपये लगा लगा के। मतलब जितने भी हमारे ग्रुप में फुटबॉल वाला जो हम फुटबॉल खेलते हैं तो वहाँ पर इसने सबको पता है कि ये इंसान बैटिंग करता है। तो मैंने बोला क्यों ना इसको अपने चैनल पे दिखाया जाए और इसको मतलब इसको रीच दिया जाए। तो फुटबॉल बैटिंग क्या होती है ये अभी मेरे साथ रोहन बताएगा। तो बाय द वे रोहन, स्टेज इज हाय। योर्स। तो बताओ कि क्या है, मतलब कि बैटिंग क्या है। और लेट्स मतलब मतलब पॉइंट पे आते हैं सीधे कि और लोगों का समय नहीं बर्बाद करके कि बैटिंग क्या है और कौन से ऐप में हो रही है और फायदा क्या हो रहा है, ऐसा कुछ। बेटिंग बेसिकली यही होता है कि ये किसी दो टीम का मैच है, तीन आउटकम्स है अगर देखा जाए, लेकिन बेटिंग काफी डीप भी है अगर देखा जाए तो। अगर फुटबॉल की बेसिकली बात करें तो फुटबॉल में जो आउटकम्स होते हैं जैसे गोल हो गया, जैसे असिस्ट हो गई, पासेस हो गए, शॉट्स हो गए, शॉट ऑन टारगेट वगैरह, ये छोटी छोटी चीजें जो पता नहीं कितनी है, मतलब मोर देन 50 है। एंड देन जब बेटिंग बनती है तो इन 50 बेसिस पे बनती है। जैसे अगर मानते हैं कि यूनाइटेड और लिवरपूल का मैच है, किसी ने लगा दिया स्कोर पे, तो स्कोर का एक अलग रेट होगा। एंड देन रेट के बेसिकली से तुम्हारा वो होता है प्रॉफिट की। मान लो तुम्हें 10 रुपए लगाने हैं, 100 रुपए लगाने हैं, बट देन अगेन ऑड्स के ऊपर है। जैसे मान लो 10 के ऑड्स है और तुमने 10 रुपए लगाए तो वो 100 बन जाएंगे। वहीं पे अगर तुम बहुत सिंपल रिजल्ट लगाते हो, जैसे बारसा टू विन अगेंस्ट वेरी स्मॉल टीम इन स्पेनिश, तो कल उसके वाला ऑड 100 रुपए में एंटवर्प। 114 रुपीज ऐसे वाले ऑड्स। तो वो तुम्हारे रिस्क के ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्या तुम्हारा आउटकम होगा बेटिंग का। तो अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं तो कम रिस्क पे खेलो, और अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो ज्यादा रिस्क पे खेलो, जो तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो। और अभी कौन सा ऐप यूज़ करता है वैसे तो? वन एक्स बैट ना, वही। नॉर्मली क्या है कि मैं एक बेट यूज नहीं करता, मैं ना तीन चार पांच एप्लीकेशन यूज करता हूँ। क्योंकि वन ऑफ द हम्म। रीजन है कि कोई कोई एप्लीकेशन ना सेम होती, सेम कंपनी प्रोवाइड करती है तो एकदम सेम ऑड्स होते हैं। एंड देन थोड़ी वो वाली डिफरेंट एप्लीकेशन होती है बट इंटरफेस सेम होता है उन वाली एप्लीकेशन में। बट थोड़े से ना ऑड्स में डिफरेंस आता है। अगर मान लो मुझे एक सिंगल बेटी लगानी है और कुछ नहीं करना, कि मैं ड्रॉ पे लगाऊंगा बारसा और मैड्रिड के, तो उस वाले में मैं तीन अपनी चार अलग ऐप खोलूंगा, देखूंगा सबसे ज्यादा आउटकम, सबसे ज्यादा रेट मुझे कौन सी ऐप से मिल रहा है, देन मैं उस वाली ऐप में रिचार्ज करा के लगा देता हूँ। मतलब मैं बेसिकली ये करता हूँ, तो एक से नहीं बट मेनली मैं खेलता वन एक्स बेट से हूँ या बेट विनर। तो मतलब एक डेटिंग ऐप नहीं है भाई, बहुत सारी डेटिंग ऐप्स है। अगर आपको लड़की पानी है तो अपने odds, मतलब मैच पाना है नॉट लड़की पानी है या फिर आपने बैठ के और अच्छे करने हैं कि इसमें जीत जाए उसमें जीत जाए, तो आपको मल्टीपल मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अपना डालना पड़ेगा। सही बात है। लेकिन मोस्ट पॉपुलर तो वैसे वन एक्स बेट ही होगा अभी तक का। हाँ, वन एक्स बेट उनकी, वन एक्स बैट भी उनकी वो है, दूसरी कमर्शियल कंपनी है जिनके दूसरी बेस पे हाँ। वो स्पॉन्सरशिप करते हैं, तो उनके पास ही तो ज्यादा पैसा है। अभी तक कोई और बेटिंग कंपनी है नहीं जिन्होंने अपना ऐसा किया है इंडिया में। और वैसे जैसे मैंने अभी बताया हाईएस्ट विनिंग्स, मतलब अभी लेटेस्ट है उसकी। शायद कितने 4,000 लगाए थे 1 लाख जीते थे। हाँ, 3000 समथिंग लगाए थे, 1 लाख जीते थे। मतलब मैंने शायद रात को लगाए थे, एंड रात को 1 बजे स्टार्ट किए थे और अगले दिन, अगले शाम के कुछ 9 9 साढ़े 9 बजे तक 1 लाख हो गए थे। अरे भाई। एंड मतलब इसमें ये तो होता है कि नेट स्पेंड अपना देखना पड़ता है कि पूरे महीने का अगर देखा जाए तो कोई माइनस जा रहा है कि प्लस जाना है, वो खुद से एनालाइज करना है बाय द वे। वो तुम पे मतलब जो भी बेट लगा रहा है वो डिपेंड करता है। तो सेक्स नेक्स्ट चीज़ पे आता है कि टाइप्स ऑफ बेट कैसी होती है। जैसे मेरे को पता है वैसे तो फिर भी मतलब एक तो मैच वाली हो गई कि मैच से पहले हमने कर, मतलब डिटेल में तो तू ही बता पाएगा। ओके, सबसे पहले तो नॉर्मल बेट होती है जिसमें ना बड़े लोग लगाते हैं, जिसमें जैसे अगर ड्रेक की बात करें या कोई ऐसे आर्टिस्ट जो बेटिंग में फुल इन्वॉल्व होते हैं, वो लगाते हैं सीधा विनिंग पे या ड्रॉ पे या ये टीम जीतेगी, ठीक है, क्योंकि हाँ। उनको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा पैसे जाते हैं। लेकिन हम वो वाले यूजर है कि पैसे तो कमाने ही, कुछ भी हो जाए, इंस्टिंक्ट कुछ भी कह रही हो लेकिन पैसे कमाने हैं, तो हम थोड़ा सेफ बेट खेलेंगे कंपेरेटिवली उनके उनसे। तो अब बेसिकली ये वाली बेट्स होती है कि पहले तो अगर तुम्हें पता है कि आज कोई अगर तुम्हें काफी पैसे कमाने हैं, तुम्हारे पास कम पैसे हैं, एंड तुम्हें पता है आज यूनाइटेड के प्लेयर्स इंजर्ड है, आउट ऑफ फॉर्म चल रही है पूरी और बहुत बेकार टीम से मैच है, फॉर एग्जांपल नॉटिंघम फॉरेस्ट कभी कभी कर देती है, तो तुम तब नॉटिंघम फॉरेस्ट पे ये हम्म। लगा सकते हो कि दे विल विन और ड्रॉ, तो तुम्हें बहुत अच्छा रेट मिल सकता है। अगर तुम 100 रुपये लगाओगे तो तुम्हें वहाँ पे 600 रुपये मिल सकते हो उस चीज़ के। लेकिन अगर तुम यूनाइटेड पे लगाओगे तो तुम्हें 100 के 20 रुपये मिलेंगे। और कभी कभी तुम्हें पता होता है कि यूनाइटेड स्ट्रगल कर रही है, तो तुम उस मोमेंट 100 में के क्या 120। करो, के 10 मिनट मैच देखो,
एंड देन तुम प्रेडिक्ट करो। और कभी कभी ये होता है नॉटिंघम ने लीड ले ली तो बेट को डिवाइड कर दो, तुमने जैसे लगा दिया अपना पैसा कि नॉटिंघम ने लीड ले ली उससे पहले जस्ट, तब उसके बाद तुम ये लगा सकते हो मैन यूनाइटेड टू विन, तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। तो वो एक बेसिकली मैथ्स लगा ली तुम्हारे कि प्रॉफिट बनना चाहिए इन दी एंड, कुछ भी हो जाए। हम्म, वही अगर मैच के बीच में जो प्रेफर टीम होती है, जैसे अगर हम यूनाइटेड और नॉटिंघम की मैच की बात करें, स्टार्टिंग में जब मैच स्टार्ट हो रहा था तो प्रेफर टीम यूनाइटेड थी जीतने के लिए, लेकिन वो फिर 2 गोल खा गई, तो अब 2 गोल से कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऑब्वियसली जो रेट होगा यूनाइटेड का अब बढ़ जाएगा। आप लगाओगे 100 रुपये, आपको मिल रहे 400 रुपये, तो ये चीज़ तो है। और जैसे अगर वो एग्जांपल भी ले लें, न्यूकासल और वो लिवरपूल का मैच हुआ था, तो हाँ, तो न्यूकासल लिवरपूल का मैच हुआ था एंड लिवरपूल जब किक ऑफ से पहले लिवरपूल के odds थे 100 रुपये पे तुम्हें मिलेंगे 480 समथिंग, 450 टू 500 के बीच में। एंड लिवरपूल और न्यूकासल के odds थे 100 रुपीज में मिलेंगे 186 रुपीज। एंड ड्रॉ तो अभी छोड़ दो, मतलब वो बहुत मैटर नहीं करता जब उनके odds काफी स्ट्रांग है न्यूकासल के। तो हम्म, अब जब मैच स्टार्ट हो गया, न्यूकासल ने लीड ले ली, तब लिवरपूल के odds हो गए 100 रुपये में 800 रुपये, कि अगर जीतेगी लिवरपूल तो 100 में 800 रुपये मिलेंगे उस मोमेंट पे जो बंदी हार रही है। फिर जब वैन डाइक को रेड कार्ड मिल गया तब रेड वो कार्ड odds मिल गया था। 20 हो चुके। तो मतलब आप ये सोचो 25 मिनट्स में 20 के ऑर्ड अगर कोई 100 रुपये लगा तो 2000 रुपये उस मोमेंट में मिलते हैं। अब अगर लेटर ऑफ द स्टेज पे बात करें तो 80 मिनट्स में दोनों गोल मारे, अगर 80 मिनट की बात करें तो वो ऑड्स 500 थे। अगर 80 मिनट पे तुम लगाते 10 रुपए तो तुम्हें वो 5000 रुपये मिलते, और देन वो 2 गोल मार के तुम कैश आउट भी करते ना, अगर कि तुम्हें रिस्क लेना ही नहीं है कि न्यूकासल 2 गोल मार दे, तब भी तुम्हें समहाउ 10 रुपए के 3800 टू 4000 के बीच में मिल जाते उसी मोमेंट पे जैसे कैश आउट करते, क्योंकि तुम्हें वो बाकी 5 मिनट रिस्क नहीं लेने की न्यूकासल के अपना गोल मार के और मेरा हम्म, वो लकी जो मैंने 10 रुपए डाले वो मैं हार जाऊँ। तो तुम 3800 से भी मान सकते हो कि हाँ चलो ठीक है काफी है। हम्म। और मतलब ये फिर लास्ट में तो फिर जैसे याद था कि जब 1 गोल मार दिया था ना लिवरपूल ने, तो लिवरपूल की विन में अगर आप लगाओगे तो 100 रुपये में आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। ये चल रहा था 95 96 मिनट में, 94 92 आफ्टर 90 मिनट जो 80 मिनट एक्स्ट्रा पे टाइम 80 होता है। मिनट पे 80 मिनट पे 80 हाँ, मिनट में आ रहे थे, तो अगर 80 पे लगाते तो तुम्हें 10 रुपए के 5000 रुपये मिलते हैं और 100 के पचास वही। हजार तो ये तो सारा वह तो उसी से आता है एक्सपीरियंस ऑफ, मतलब टेक्टिकल से, अगर उसमें मतलब जो दूसरी एक्सपेक्ट है कि ये तो हो गया खाली बैटिंग लगाना, कोई जैसे ड्रेक लगा रहा है उसको इतना घुसना नहीं है बैटिंग में, तो वो बस आंख बंद करके लगा देगा। लेकिन अब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को एकदम सक्सेस रेट पाना है, तो हमें इसके अंदर पहले फुटबॉल की नॉलेज भी होनी चाहिए। लेकिन एक नेक्स्ट चीज़ है जो बाकी जिसमें चैनल मेरा मतलब पूरा निर्भर है, डेटा, फुटबॉल डेटा, वो कितना डिपेंड करता है, मतलब काफ़ी डिपेंड करता होगा आई नो, बट फिर भी कैसे यूज़ आ रहा है और क्या हो रहा है उसमें। तो सो बेसिकली डेटा तब हेल्पफुल होता है जैसे तुम्हें पता है कि हर एक टीम के ना 4-5 वो होते हैं स्ट्रैटेजीज होते हैं खेलने के थ्रू आउट द सीजन, उससे भी ज़्यादा होते हैं कि पूरा सीजन ऐसे खेलेंगे। तो जब वो खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल ऐसे वाली टीम जैसे एस्टन विला ले लो, एस्टन विला हम्म, मैं एस्टन विला नहीं लूंगा, मैं कोई ऐसी टीम लूंगा जो बहुत ज़्यादा काउंटर अटैक खेलती है, मतलब वो जाती है शॉर्ट एंड टारगेट के लिए खेलती है। ब्रेंटफोर्ड। हाँ, ब्रेंटफोर्ड मान लो कि वो हाई बॉल खेलेगी जाएगी और वो शॉट्स के लिए जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है उनको ऐसा लगता है कि हमारी टीम पूरी सेटल डाउन होगी, उससे बेटर है पहले शॉट ले लो, तो वो शॉट्स के लिए जाएगी हम्म, ज़्यादा। तो तुम ऐसे वाले केसेस पे शॉट्स हो, शॉट ऑन टारगेट हो, फिर एक प्लेयर का असिस्ट हो या गोल स्कोरिंग हो, तुम्हें पता है कि आज कोई मैच है और ये हमें पता होता है ना कि जैसे पिछले 3 मैचेस में मोहम्मद सलाह ने मारा है यूनाइटेड के अगेंस्ट गोल, तो तुम लगा दो हाँ। मोहम्मद सलाह पे। तो ऐसे वाले मैचेस पे तुम थोड़ा वो कर सकते हो डेटा के थ्रू, क्योंकि उसकी हिस्ट्री भी रह चुकी है, उसकी फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन अगेन मतलब प्लेयर टू प्लेयर थोड़ा मुश्किल होता है बताना, क्योंकि कभी कभी लक फैक्टर भी होता है कि यार उसने पेनल्टी छोड़ दिया, समा कुछ हो गया, जो होता ही है कि हमेशा मारता है। बट देन अगर तुम नॉर्मल एकदम छोटी छोटी चीज़ों पे जाओगे ना, कि तुम ये देखो कि कौन सी टीम ज़्यादा पासेस करती, कौन सा प्लेयर ज़्यादा फॉरवर्ड जाता है, कौन सा प्लेयर क्रॉसेस के लिए जा रहा है, किसके शॉट ज़्यादा, कौन सी टीम के शॉट ज़्यादा लग रहे हैं, शॉट ऑन टारगेट किसके ज़्यादा है, किस हम्म, किस प्लेयर के ज़्यादा टैकल्स है। टैकल बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब अगर टैकल्स पे ये जाओगे तो तुम, परीना पे लगाते थे लास्ट ईयर, अगर परीना पे तुम बहुत ये लगाते पे थे। लगाते जाओगे तो तुम्हारी कम से कम बेट कांस्टेंट मिलेगी, तुम्हें कम से कम 100 रुपए के 40 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे हर बेट पे। तो वो एक अच्छी चीज़ है। और तुम 100 अगर के 140 हाँ 100 के 140, माइनस अगर में। तुम 5 बारी में एक बारी भी हारोगे तो तब भी तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा ये एंड में। 40 का प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो मतलब ये डेटा तो देखो बहुत हर जगह इससे ही भी है, ज़्यादा ही और होगा। हाँ,
तो डेटा तो हर जगह ही है, और उसकी इम्पोर्टेंस मैं कई बार बताता रहता हूँ, लेकिन यही है, लोगों को वॉच लॉन्ग ये सब पे इन सब से अगर फुर्सत मिले तो वही है, क्योंकि इंडियन हम फैन तो हैं, बट फैन से हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है? मैं मेरा मेरा ये दिस मतलब चैनल का यही मोटे यही है कि भाई हम अपना फ़ायदा कैसे करें। फ़ैन तो हैं हम, फ़ैन तो रहेंगे, लेकिन अपना फ़ायदा कैसे? जैसे ये कर ही रहा है भाई। तो लास्टली एक रिस्क इन्वॉल्व होता है बैटिंग में बहुत बड़ा। अपने आप को कंट्रोल नहीं रहा तो रिस्क की दिक्कत आ जाती है। तो रिस्क के ऊपर कुछ 4 शब्द। यार रिस्क तो बेसिकली वो है कि जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो तुम रिस्क ले लो, जब पैसा नहीं है तो तुम रिस्क मत लो। अगर तुम्हारे पास बहुत कम पैसा है तो एक्यूमुलेटर है जो बेस्ट चीज़ है। जस्ट मतलब वो अगर बेटिंग में किसी का हो गया कंप्लीट तो भाई तुम्हारे बहुत कम पैसे में लॉटरी निकल सकती है। तो हुँ, नॉर्मली ये होता है कि एक वीकेंड हो गया, पूरा प्रीमियर लीग है, सारे इवेंट्स चल रहे हैं, 5 टॉप 5 लीग के। तुम्हें पता है, अब जैसे मैं सारी लीग फॉलो करता हूँ थोड़ी बहुत, या थोड़ी बहुत टीम हर लीग की फॉलो करता हूँ, क्योंकि उनका ना थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ गेम प्ले जो मैंने कभी स्टार्ट में देखा तो मुझे एकदम अट्रैक्टिव लगा। तो मैं उन टीम्स के मैचेस देखना स्टार्ट कर दिया, एंड उन टीम्स पे लगाता हूँ जब वो मैचेस आते हैं। मैं बड़ी टीम्स में बहुत कम होता है कि मैं लगा रहा हूँ, लेकिन बड़े मैच पे जरूर लगा रहा होता हूँ। अब जैसे अगर मैं कोई ऐसी टीम ले रहा हूँ, जैसे बारसा बारसा ले ली मैंने, जैसे अभी रियाल की बात कर लेते हैं। मैं पिछले लाइव में आया था एंड देन मैं यही बताया था, रियाल ऐसी टीम है जो पहले 1-0 डाउन हो जाती है, फिर वो 2-1 कर देती है, एंड देन अगेन कर ये देते वाले हैं। इवेंट फिर से उसी दिन ही हो गया था, उसके अगले दिन ही। तो तुम इस वाले केसेस में बहुत ज़्यादा लगा सकते हो। तुम वेट करोगे, तुम्हें पता है रियाल, बारसा, कभी कभी बायर्न ऑल्सो, या वो टीम सिटी ले लो, अगर ये टीम्स है जो 1-0 डाउन आने के बाद ना वो कर देगी, तो तुम तब लगाओ। तो तुम वेट करा करो हमेशा सिटी के मैच स्टार्ट होने का। अगर लगता है उनका रिदम शुरुआत से ही बन गया तो उस पे तुम ये लगा दो कि सिटी विल विन बाय मोर देन 2.5 मोर गोल्स। देन तो 2 इसका मतलब गोल्स, ये है 2 कि एंड 3 हाफ गोल गोल्स। पे जीत जाओगे और 2 गोल पे हार जाओगे तुम। तो ऐसी वाली बेट्स मैं बहुत लगाता हूँ। एंड देन कोई कोई ये बेट्स होती है कि तुम सिटी का मैच पकड़ो, बारसा का मैच पकड़ो, रियाल का मैच पकड़ो, 3 अलग-अलग मैच पकड़ो, एंड किक ऑफ से पहले ही तुम एक एक्यूमुलेटर बना दो, मतलब एक साथ एक बेट लगा दो। तो अब जैसे बारसा वाले में 2 के ऑड्स है, मैन सिटी वाले में भी मान लो 2 के ऑड्स है, एंड देन रियाल वाले में भी 2 के ले लो। तो ये जो ऑड्स है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 इवेंट है, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8। अब मान लो तुम एक और इवेंट डालते हो 2 ऑड्स का, तो वो 16 के ऑड्स हो जाएंगे। अब ऑड्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ऑड्स बताएंगे कि जितने रुपए डालोगे उससे तुम्हारा टोटल फाइनल विनिंग कितनी आएगी। तो तुम जितने ऐसे इवेंट डालोगे जिसके ऑड्स हाई है, उतने मतलब कम तो इवेंट्स तगड़ा डालो, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन इवेंट्स होगा। डालो जो थोड़े डिफिकल्ट है, और वो जीत गए तो तुम्हारे इजीली 100 से ऊपर। अगर तुम 5 इवेंट चूज करते हो जिसकी ऑड 3 है, तो 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कितना होता है? 9 9 6 81, कितनी 9 बार है? 81 इंटू 3 हो गया 270 समथिंग, 279 समथिंग। तो हुँ, तुम अब खुद देख लो कि अगर उसमें 10 रुपए लगाओगे तो तुम्हें 279 ऑड्स में 3000 रुपये मिलेंगे, 10 रुपए के, सिर्फ 5 इवेंट डाल के। तो मतलब हाँ, जैसे 100 रुपए लगाए तो 27,900 रुपए मिल गए, अगर 100 में देखें तो। तो जैसे एक बार मैंने, रोहन ने और एक और बंदा हमारा एक दोस्त है, तो हम तीनों ने ना एक अपने-अपने ऐप में ₹50 की या ₹100 की मतलब एक्यूमुलेटर बनाया था, 20 एक्यूमुलेटर थे उस पे। हम 18 जीत चुके थे, ठीक है? हम 18 अगर हम विथड्रॉ कर लेते, और उसमें विथड्रॉ भी करने का होता है कि अगर आप मान रहे हो कि आपके 19 जो बाकी रेस्ट ऑफ रिमेनिंग जो ऑड्स है हैं, वो ये हो वो जाता है, नहीं हो मान लो पाएँगे। 1000 के ऑड्स है और मान लो 2 इवेंट बचे और दोनों के 2-2 है, तो इंटू 4, 4 को 1000 से डिवाइड कर दो तो 250 के ऑड्स हो जाएँगे, और फिर तुम 250 पे जितने 250 ऑड्स में जितना रुपए लगाया वो कैश आउट कर सकते हो। हाँ, जैसे उस दिन मतलब हम लगा रहे थे 100 रुपए पे, दो 1 लाख रुपए मिल रहा था हमें। ठीक है? तो हमने क्या किया कि हम 18 जीत गए, लेकिन हम 18 के बाद हमने सोचा, लालच लालच बुरी बला है। हमने सोचा कि चलो 2 और के लिए वेट कर लेते हैं, फिर तो लाख रुपए पाएँगे। तो हमने सपने बना लिए थे कि हम ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, लेकिन वो दोनों ऑड हम हार गए और 18 जीत गए। अगर 18 में हम विथड्रॉ कर लेते, तो हम एटलीस्ट 25 टू 30,000 ₹100 में कमा लेते। तो ये चीज़ तो वही है, मतलब जब आपको कंट्रोल कर लोगे, लालच अपनी कंट्रोल कर लोगे, तो आप स्टेबल रहोगे, मतलब घर सड़क पे नहीं आ जाओगे, सीधी-सीधी बात है। वरना तो सड़क पे आ जाओगे। तो मतलब वीडियो को तो यही एंड करते हैं इसको, और इसमें फर्दर डिटेल में जो 1xBet की हमने बात करी थी मेनली, या फिर कोई भी अगर ऐप की बात करी थी, तो ये रोहन हमें बता सकता है कि अपने मतलब स्क्रीन शेयर करके, या फिर मतलब मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके उसकी नेक्स्ट वीडियो आ सकती है। अगर वो रिस्पॉन्स डिपेंड करता है, ये रिस्पॉन्स कितना जाएगा। तो तब तक के लिए भाई मैच देखो और आराम करो।
और एक दूसरे में बेंटर करो, और हम लोग पैसे कमाने जा रहे हैं, बाय।